ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन लेने वाले लोगों की आय सीमा की समीक्षा को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई थी और इस पर जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्या है केंद्र का फैसला, देखिए खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस कोटा के मानदंडों की समीक्षा करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% कोटा के मानदंडों की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति में पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सदस्य वी.के. मल्होत्रा और भारत सरकार के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल शामिल हैं। समिति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान के लिए देश में अब तक अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच करेगी। समिति को अपना काम पूरा करने के लिए 3 हफ्तों का समय दिया गया है। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उच्च स्तरीय नीति पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी थी और कहा था कि केंद्र सार्वजनिक रूप से 10% कोटा प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान करने के लिए हवा में 8 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा नहीं निकाल सकता। कोर्ट ने केंद्र की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल A.M. नटराजन से कहा था कि आपके पास कुछ जनसांख्यिकी या सामाजिक आर्थिक डेटा होना चाहिए। आपने क्या किया है वो हमें बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख की सीमा तय करने के आधार को स्पष्ट करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर केंद्र से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि जब पहले से संवैधानिक तौर पर दिया गया 49% कोटा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो ऐसे में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा देने से 50% आरक्षण का नियम भंग हो सकता है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें मौजूदा अकादमिक वर्ष के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र तथा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के 29 जुलाई के नोटिस को चुनौती दी गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।